हेलो फोक्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CSIT जोन पर वेलकम करता हूं। आज हम मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी हायरार्की को समझने के लिए हमारे पास मेमोरी हायरार्की डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे छोटी मेमोरी हमने सबसे पहले लिखी है और सबसे बड़ी सबसे आखिर में। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है। दूसरी मेमोरी हमारे पास कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उनको टेम्परेरी स्टोर करती है, जिससे सीपीयू उन इंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके। कैश मेमोरी मेन मेमोरी का एक्सटेंशन होता है। तीसरी मेमोरी हमारे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। इस मेमोरी को कंप्यूटर प्रोसेसर या कंप्यूटर सबसे पहले एक्सेस करता है। मेमोरी के एग्जाम्पल्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है। चौथी मेमोरी कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल परसिस्टेंट होती है और यह मेमोरी कंप्यूटर और प्रोसेसर से इमीडिएटली एक्सेसिबल नहीं होती। इस मेमोरी के एग्जाम्पल हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडीज और डीवीडीज एटसेट्रा हो सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास ड्यूल मोड ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर लेवल पर इंस्ट्रक्शंस दो मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। यूजर मोड को हम नॉन प्रिविलेज मोड कहते हैं। कर्नल मोड को हम प्रिविलेज मोड, सिस्टम मोड या मॉनिटर मोड भी कह सकते हैं। ड्यूल मोड ऑपरेशन यूजर प्रोग्राम को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इरेंट यूजर से भी बचाता है। इंस्ट्रक्शन को किस मोड में एग्जीक्यूट करना है यह सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन होता है। जनरली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होते हैं और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन यूजर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जैसे IO ऑपरेशंस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिसेबलिंग इंटरप्ट्स एट द टाइम ऑफ द क्लॉक, क्लियरिंग मेमोरी मैप और चेंजिंग मेमोरी मैप होते हैं। और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जैसे रीडिंग द टाइम ऑफ द क्लॉक, रीडिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोड स्विचिंग प्रोसेस स्विचिंग से कम टाइम लेता है। अब मोड बिट क्या होता है? मोड बिट से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करंट इंस्ट्रक्शन किस मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। कर्नल मोड को हम 0 बिट से शो करते हैं, यूजर मोड को हम 1 बिट से शो करते हैं। बोथ टाइम पर सिस्टम कर्नल मोड में स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा कर्नल मोड में ही रन होगा। अगला टॉपिक हमारे पास लेयर्ड अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल लेयर्स में हुआ है। ये लेयर्स प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। लेयर्ड अप्रोच का फायदा यह है कि यह हमको एब्स्ट्रैक्शन, डीबगिंग, मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलरिटी का मतलब अगर कोई लेयर अपडेट होती है तो उसका इम्पैक्ट किसी और लेयर पे नहीं पड़ता। अगला टॉपिक हमारे पास फोक्स है। फोक्स सिस्टम कॉल है जो कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के काम आता है। आगे बढ़ने से पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं। हमने PID एज इंटीजर इनिशियलाइज करा है। फिर फोक फंक्शन की वैल्यू हमने PID में स्टोर करी है। अगर PID की वैल्यू लेस देन 0 होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है तो चाइल्ड क्रिएशन फेल हो जाएगा। अगर PID की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अगर PID की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होगा। जब भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है तो चाइल्ड प्रोसेस को नई मेमोरी एलोकेट होती है। पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस का वर्चुअल एड्रेस सेम होता है लेकिन फिजिकल एड्रेस डिफरेंट होता है। अब हम फोक्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में हमारे पास एक फोक सिस्टम कॉल है, इसलिए एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी। लेकिन एग्जांपल 2 के अंदर हमारे पास 2 फोक सिस्टम कॉल हैं।
पहले फोर्क सिस्टम के नीचे एक और फोर्क सिस्टम कॉल है, इसलिए फर्स्ट फोर्क सिस्टम के लिए 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी। सेकेंड फोर्क सिस्टम लास्ट है, इसलिए इसका सिर्फ एक चाइल्ड ही क्रिएट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर n फोर्क सिस्टम कॉल होंगे तो 2n-1 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये कि यहां n की वैल्यू 2 है, इस 2 को हम इस फॉर्मूला में रखते हैं 2⁻2 - 1, तो हमको मिलता है 4 - 1 3 चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हुई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके।